हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। रेल सवारी डिब्बा कारखाना में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है दोस्तों। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप रेल सवारी डिब्बा कारखाना में अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर ले चलते हैं। यहाँ आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। इसके बाद इंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ लिखा है सरकारी रिजल्ट, हमें इसी पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे लिखा है लेटेस्ट जॉब। यहाँ लिखा है रेलवे ICAF अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। इसी पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ पोस्ट रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई वेरियस टेस्ट अप्रेंटिस 2024 अप्लाई ऑनलाइन। 1010 पोस्ट हैं दोस्तों इसमें, और 24 मई 2024 को लेटेस्ट अपडेट हुआ है इसमें 5:13 पर। और इसका फॉर्म जो है दोस्तों अभी भरा जाने लगा है। तो इसका पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के विषय में बता दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स में दोस्तों एप्लीकेशन जो है 22/5/2024 से प्रारंभ हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट जो है 21/6/2024 को है। और पेमेंट भी 21/6/2024 को करना अनिवार्य है दोस्तों। और इसमें जो है मेरिट भी बनेगी, एग्ज़ाम भी, दोनों की संभावना है। और जैसे एडमिट कार्ड आता है मैं आपको सूचित करूंगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस के विषय में बात कर लें। जनरल OBC EVS 100 रुपया, SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए 0, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0। और आप डेबिट कार्ड या नेफ्ट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा ICAF में जो एज लिमिट रखी गई है 21/6/2024 रखी गई है दोस्तों। इसमें मिनिमम एज 15 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स होना अनिवार्य है। तो अगर आप ITI किए हुए हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ITI नहीं भी किए हैं फिर भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो नियमानुसार जो भी रहता है वो रहेगा ही। इसके बाद हम वैकेंसी डिटेल के विषय में देख लेते हैं। 1010 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस में फ्रेशर का भी है और EXITI, यानी कि अगर ITI किए हैं और फ्रेशर हैं दोनों के लिए यहाँ पर है। तो फ्रेशर के लिए कक्षा 10 पास होना ज़रूरी है दोस्तों, और साइंस मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा इंटर में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप ITI किए हैं तो 650 पद हैं दोस्तों इसमें। और इसके अलावा आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और ITI आपके पास ट्रेड वाइज होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे फ्रेशर के लिए और ITI के लिए, आप जिसके माध्यम से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर। अगर आपने कोपा से भी ITI किया है फिर भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल लगेगा, मैं पूरा आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। टोटल पद 1010 है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की जानकारी चाहते हैं तो नीचे हम क्लिक करके नोटिफिकेशन की जानकारी ले सकते हैं। तो इसके अलावा ऑफिशियल साइट भी, अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और दूसरे स्टेप में दोस्तों यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरे स्टेप में हम जो है एक रसीद निकाल सकते हैं, जिसे हम सुरक्षित रख लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसका हम उपयोग करेंगे दोस्तों। तो हम कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखते हैं। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक EXITI और एक फ्रेशर है। तो मैं EXITI का आपको भर के दिखाने वाला हूँ इसमें। तो EXITI, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके पास हाई स्कूल और ITI होना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेम, यहाँ पर हम अपना नाम फिलअप कर देंगे। इसके बाद हम फादर नेम, यहाँ पर हम अपना फादर नेम फिलअप कर देंगे। और इसके बाद माता का नाम यहाँ हम फिलअप करेंगे। फिर नेशनलिटी इंडियन पहले से ही इसे रहने देंगे। यहाँ पर हम एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपके घर के कोई भी जो है माता या पिता अगर रेलवे में है तो आप यस करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको उनका डिटेल, उनका पद देना पड़ेगा। अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनका PPO नंबर आपको देना अनिवार्य है। अगर आपके पिताजी या माताजी रेलवे में नहीं है तो इसे नो ही रहने दीजिएगा। और इसके अलावा दूसरे में आप देखिए, यहाँ पर अगर तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है तो यस करेंगे, नहीं तो इसे भी नो ही रहने देंगे दोस्तों। अगर आपके माता पिता कोई भी रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद कम्युनिटी में जो भी है, अनरिजर्व है, OBC है, SC है, ST है, जो भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। और यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद आधार नंबर, मेल फीमेल, यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। और इसके अलावा पैन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर 2 चिन्ह डाल देना है, जैसे कोई तिल हो या कट मार्क हो, कुछ भी आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, दोनों कट मार्क 1 और 2 में। और इसके बाद हम अगले स्टेप में चले जाएंगे दोस्तों। तो ये अगला स्टेप है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपने पोस्टल एरिया का पिन कोड डालना है। तो 6 अंकों का यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप अपने विलेज का नाम, पोस्ट का नाम और इसके अलावा ज़िले का नाम यहाँ भी आप भर सकते हैं। स्टेट आप डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर और इसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी डाल करके फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको इसको फिलअप करना है, अन्यथा आप इसे छोड़ देंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको डालना पड़ेगा, जैसे डिसेबिलिटी टाइप कौन सी है। इसके अलावा आपको उसका परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर सब डालना है। अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एजुकेशनल डिटेल डालना है दोस्तों। यहाँ पर आप हाई स्कूल का आप डाल देंगे, जिस बोर्ड से हैं आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद पासिंग ईयर्स है, मार्क्स है और टोटल मार्क्स मैक्सिमम जो है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम परसेंटेज आगे डाल देंगे। अगर ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा तो ग्रेड डाल देंगे। और इसी प्रकार से हमें इंटर का भी डिटेल यहाँ पर डाल देना है। बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद आप पासिंग ईयर डालेंगे। फिर आप 10 मार्क जो भी आपने मार्क प्राप्त किया है और मैक्सिमम मार्क यहाँ पर, फिर परसेंटेज हम यहाँ पर टाइप कर देंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कोपा से ITI किए हुए हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा और उसका डिटेल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल देंगे। अगर आपने कोपा से नहीं किया है तो इसे नो रहने दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आप कोपा से ITI नहीं किए हैं तो इसे आप नो रहने दीजिए, अगर किए हैं तो यस कर दीजिएगा। और इसके बाद नीचे ITI ट्रेड आप जिस के माध्यम से ITI किए हैं, जिस भी ट्रेड से किए हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं ITI की डिटेल। आप जिस भी ट्रेड से हैं उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर
आप इस तरीके से सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज, सारा चीज़ यहाँ डाल करके नेक्स्ट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक इसको हम डिक्लेरेशन ओके करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो एक ओटीपी हमारे मोबाइल पर जाएगा, उसे हम फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम सुरक्षित अपने पास रख लेंगे। अब इसके बाद हम पेमेंट काटेंगे। तो पेमेंट किस तरीके से कटेगा, इसके लिए हम देखेंगे सेकंड नंबर पर प्रोसीड पेमेंट गेटवे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज खुलेगा। यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप कर देना है और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, और फिर वैलिडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम पेमेंट काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ डालना है, किस तरीके से डालना है, उसका यहाँ पर दिया है तरीका, तो आप उसमें डैश वगैरह नहीं लगाएंगे। वैलिडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आप पेमेंट काट दीजिएगा दोस्तों। 100 रुपये का पेमेंट कटेगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रिंट कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आई डालेंगे और जन्म तिथि डाल करके हम वैलिडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर हमारे सामने आ जाएगा और उसे हम प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।